हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। कंक्रीट टेक्नोलॉजी का आज आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसका नाम है इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट के घटक, है ना। क्या है आपका कंक्रीट के घटक। अब समझिएगा, घटक हो जाएगा। अब समझिएगा, पिछले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखे थे, सिंपल समझे थे कंक्रीट क्या होता है। पिछले दो लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किए थे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा जाएगा, क्योंकि कंक्रीट के घटक में कैसे कैसे बनते हैं, कैसे कैसे उसको रखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस को देखेंगे। तो ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा जाएगा। अब समझिएगा, इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट यानी कंक्रीट के घटक आप जानते हैं। कैसे जानते हैं आप सोचिए, हम बताए थे कंक्रीट, है ना। कंक्रीट कैसे बनता है आप जानते थे, बाइंडिंग मटेरियल प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट का हम लोग वाटर के साथ क्या किए थे, मिक्सचर है। वाटर के साथ मिक्सचर हम जो रेडी किए थे वही क्या था आपका, कंक्रीट था। तो बताइए, कंक्रीट का घटक तो आप जानते हैं, बाइंडिंग मटेरियल, है ना। उसके बाद फाइन एग्रीगेट, उसके बाद कोर्स एग्रीगेट, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वाटर पढ़ेंगे। बस इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, एक एक के बारे में, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि बाइंडिंग मटेरियल में हम किसका यूज़ करेंगे। आप जानते हैं बाइंडिंग मटेरियल में हम किसका यूज़ करेंगे, सीमेंट का। तो सबसे पहले हमको किसका पढ़ना पड़ेगा, किसके बारे में, सीमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे सीमेंट होता क्या है, फिर देखेंगे सीमेंट बनाने के लिए किसकी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर हम देखेंगे सीमेंट को बनाएंगे कैसे, फिर क्या देखेंगे सीमेंट कितने प्रकार से होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फाइन एग्रीगेट के बारे में, बालू के बारे में पढ़ेंगे, है ना। महीन मिलावा कितने प्रकार के होते हैं, उसमें नमी की मात्रा रहेगी तो क्या होगा, उसमें सूखा रहेगा तो क्या होगा, कहाँ से बालू निकालना सबसे अच्छा रहता है, कितने mm का रहेंगे तो बहुत अच्छा माना जाएगा। बहुत सारी चीज़ों को फाइन एग्रीगेट के बारे में समझेंगे। उसके बाद कोर्स एग्रीगेट के बारे में समझेंगे, पत्थर के बारे में। उसके बाद वाटर बहुत कम समझना होता है हमको, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में बस समझिए इसी के बारे में हमको पढ़ना है, इंग्रेडिएंट यानी घटक के बारे में। तो सबसे पहले हम किससे शुरू करेंगे, सीमेंट से, यानी बाइंडिंग मटेरियल से। हम जानते हैं कंक्रीट में हम पहले बताएं 99% मैक्सिमम यूज़ हम सीमेंट कंक्रीट का करेंगे। तो यानी वैसा कंक्रीट जिसमें बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, उस कंक्रीट को हम कहते हैं सीमेंट कंक्रीट। सबसे पहले हम समझेंगे सीमेंट को, है ना। सीमेंट क्या होता है, तो सीमेंट क्या होता है, एक बंधक पदार्थ होता है। बाइंडिंग मटेरियल होता है, सीमेंट क्या होता है, एक बंधक पदार्थ होता है, जिसमें एक विशेष गुण ये होता है कि यह पानी के साथ संपर्क में आने पर रिएक्शन करता है ना, केमिकल रिएक्शन करता है, जिसे कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। जब सीमेंट पानी के साथ कांटेक्ट करता है तो एक रिएक्शन करता है, उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, है ना। सीमेंट का अभी नहीं पता, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कहते हैं ना। और जो उसमें से उष्मा निकलती है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्या कहेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन। यानी सीमेंट का एक गुण होता है कि जब सीमेंट किससे कांटेक्ट करता है, वाटर के साथ, है ना। जब सीमेंट पानी के साथ मिलता है तो क्या करता है, एक हमको क्या करता है, केमिकल रिएक्शन। क्या करेगा आपका, केमिकल रिएक्शन करेगा। और उस केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, है ना। इधर दिखाई नहीं देगा, है ना। ये क्या है आपका सीमेंट। जब सीमेंट क्या होगा, पानी के साथ, वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, जिसे हम कहेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। क्या होता है आपका, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, है ना। अब देखिए सीमेंट का जो रिएक्शन होता है ना, ये जो केमिकल रिएक्शन, सीमेंट का जो केमिकल रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक होता है ना। कौन सा थर्मिक होता है आपका, एक्सोथर्मिक होता है ना। यानी ऊष्माक्षेपी होता है। कहने का मतलब एक्सोथर्मिक। केमिकल रिएक्शन जब हो गया, केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है तो दो प्रकार का होता है, या तो इंडोथर्मिक होगा या फिर एक्सोथर्मिक होगा। तो केमिकल रिएक्शन सीमेंट का पानी के साथ कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक, यानी ऊष्मा का उत्पादन करता है। अब वो कितना ऊष्मा निकाल रहा है उसे ही हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्या कहेंगे हम लोग, हीट ऑफ हाइड्रेशन, है ना। जितना ऊष्मा निकलेगा उसे हम कहेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन। जो केमिकल रिएक्शन होगा उसे कहेंगे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। चीज़ें क्लियर हुई। जब पानी के साथ क्रिया कर लेता है सीमेंट, जब पानी के साथ क्रिया करेगा तो एक जेल बनाएगा, जिसे हम कहते हैं CHS जेल, CHS, है ना। क्या कहेंगे हम लोग, CHS जेल। जब सीमेंट पानी के साथ क्रिया करेगा तो एक जेल बनाता है, जो चिपचिपा जेल रहता है, जानते होंगे आप लोग, उसे कहेंगे CHS जेल कहेंगे। अब CHS क्या है हम बाद में देखेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, CHS जेल कहेंगे। और जेल में बदलने के बाद उसके अंदर एक और गुण आता है कि
सीमेंट के अंदर एक गुण आता है कोहेजन और एडहेशन का, यानी सीमेंट आपस में भी चिपक जाएगा और दूसरे को भी अपने में क्या कर लेता है, चिपका लेता है। यानी सीमेंट जब पानी के साथ केमिकल रिएक्शन किया तो उसके अंदर एक जेल बना, उसके अंदर एक मतलब गुण आया, उसके अंदर कौन सा गुण आया, एडहेशन और कोहेजन दोनों। यानी कोहेजन गुण है कि सीमेंट आपस में भी चिपक जाएगा, पानी के साथ मिलने के बाद सीमेंट आपस में चिपक जाएगा, उसे कहते हैं हम लोग कोहेजन। और सीमेंट के कांटेक्ट में जो भी मटेरियल आएगा उसको भी क्या करेगा, वो चिपका लेगा, जिसे कहेंगे एडहेशन। यानी सीमेंट जैसे पानी के कांटेक्ट में आया उसमें कोहेजन और एडहेशन दोनों का गुण आ जाता है। ठीक है, ये तो हुआ सिंपल सीमेंट के बारे में जानकारी। अब हम ये नहीं बताएंगे कि सीमेंट का आविष्कार स्टीफन ने इतने सन में किया था, वो तो इतिहास है ना। ये नहीं पढ़ना है आपको कि मिस्र के पिरामिड में आपको जिस चिनाई हुआ है उसमें भी थोड़ा सीमेंट के पार्ट मिलते हैं। फिर लंदन में स्पीडन नामक वैज्ञानिक मिले जो आपका सीमेंट बनाए, इसका गुण वहाँ के पोर्टलैंड पत्थर के समान मिलता था, इसीलिए इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रख दिए। ठीक है ना। तो सीमेंट का गुण मतलब सीमेंट में इतना पढ़ना है, जो आपको रिलेवेंट होगा वही पढ़ाएंगे। इतिहास भूगोल हम यहाँ नहीं पढ़ाने वाले हैं कि यूके में मिला था, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं उसका। अब समझिएगा, अब हम समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट यानी सीमेंट का उत्पादन, सीमेंट का उत्पादन, सीमेंट का उत्पादन। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए सीमेंट के उत्पादन के लिए हमको दो पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। भाई सीमेंट है तो कई पदार्थों से मिलकर बना होगा, है ना, बहुत सारे पदार्थों का होता है, हम डिटेल में देखेंगे। अभी समझिएगा, सीमेंट के निर्माण के लिए दो पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। एक होती है मेरा कैल्सिरेशियस, दूसरा होता है आपका एग्रीलेशियस, है ना। कौन कौन से पदार्थ होंगे, दो पदार्थों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले समझिएगा, सबसे पहले कैल्सिरेशियस, दूसरा होगा आपका एग्रीलेशियस, है ना। ये हो जाएगा आपका 65 से 67%, ये हो जाएगा आपका 32 से लेकर के 35%। ठीक है, कैल्सिरेशियस पदार्थ कितना रखते हैं, सीमेंट के उत्पादन में दो पदार्थों की जरूरत पड़ती है। किसकी किसकी, कैल्सिरेशियस मटेरियल, है ना, क्या लिखेंगे हम, कैल्सिरेशियस मटेरियल, दूसरा होगा आपका एग्रीलेशियस मटेरियल, है ना। अब कैल्सिरेशियस मटेरियल कितने परसेंट हमको चाहिए, 65 से 70%, और एग्रीलेशियस कितना चाहिए, 32 से 35%। अब समझिएगा, कैल्सिरेशियस में मेन क्या रहेगा आपका, कैल्शियम का गुण रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। मेन इसमें क्या रहेगा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा, जिसके लिए हम लाइम ले सकते हैं, लाइम स्टोन, क्या ले सकते हैं हम, लाइम स्टोन ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्रीलेशियस में मेन कंपोनेंट रहेगा, उसमें क्या मिलेगा आपको, उसमें सिलिका मिलेगा, फिर आयरन ऑक्साइड मिलेगा, उसके बाद एल्यूमिना मिलेगा, है ना। तो समझिएगा, हम कहते हैं कि सीमेंट किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। अब ऐसा बोल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से रहता है ना, यानी चूना पत्थर से कह सकते हैं, सिलिका रहता है, आयरन ऑक्साइड रहता है, एल्यूमिना रहता है, इतना कह सकते हैं। या फिर छोटे देखना है, छोटे टर्म में देखना है तो क्या कहेंगे कि सीमेंट दो पदार्थों से मिलकर बनाता है। एक होता है कैल्सिरेशियस, दूसरा होता है आपका एग्रीलेशियस। एक क्या होगा आपका कैल्सिरेशियस, एक क्या होगा आपका एग्रीलेशियस होगा। ठीक है, अब समझिएगा, इन दोनों पदार्थों को मिला के हम क्या बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ डाला जाता है, जैसे जिप्सम हो गया, इसके अलावा कुछ डाला जाता है, लेकिन उसकी मात्रा कम होती है तो उसको नेगलेक्ट कर लेते हैं। अब जिप्सम डाला जाता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जिप्सम डालेंगे ही डालेंगे, है ना। जिप्सम की मात्रा डालना अलग ही चीज़ है, नहीं डालना अलग चीज़ है। डालेंगे तो आपका फ़ायदा, नहीं डालेंगे तो दूसरे टाइप का सीमेंट बनेगा। ठीक है ना, तो जिप्सम भी डालेंगे, बहुत चीज़ें लगती है, लेकिन मेन इतना ही आपका कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, है ना, कैल्शियम, सिलिका हो गया, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिना हो गया। इन दोनों को मिला के हम क्या बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे, पहला हो गया मटेरियल हो गया, है ना, पहला क्या देखे थे, मटेरियल। दूसरा होता है आपका प्रोसेस ऑफ सीमेंट, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट उत्पादन की कितनी विधियां हैं।
तो सीमेंट उत्पादन की कितनी विधियाँ हैं? 2 विधियाँ हैं। सीमेंट उत्पादन की कितनी विधि है भाई? 2 विधि है। पहला आपका ड्राई प्रोसेस है ना, पहला क्या हो जाएगा आपका ड्राई प्रोसेस सूखा विधि, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका वेट प्रोसेस यानी गीला विधि। ठीक है, सबसे पहले हम क्या समझें सीमेंट क्या होता है, बहुत समझें सीमेंट क्या होता है, एडहेशन कोहेशन का गुण होता है। उसके बाद हम समझें कि सीमेंट किन किन मटेरियल से मिलके बना होता है। तो सीमेंट किन किन मटेरियल से मिलके बना होता है? कैल्सिरेशियस मटेरियल और क्या होता है आपका एग्रीलेशियस मटेरियल। अब आगे जैसे जैसे हम घुसेंगे आपको सारे के बारे में पढ़ना है। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ना है, सिलिका के बारे में पढ़ना है, आयरन ऑक्साइड के बारे में पढ़ना है, एल्यूमिना के बारे में पढ़ना है कि कितना % आयरन ऑक्साइड होगा, कितना % एल्यूमिना होगा, कितना सिलिका होगा, कितना % कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ये मिल के क्या बनाएंगे, कौन से काम करते हैं, सारा पढ़ेंगे। ठीक है ना। पहले अभी हम सीमेंट का उत्पादन देख लें, उसके बाद देखेंगे इन सब का काम क्या क्या है। ओके, अब समझिएगा सीमेंट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट का उत्पादन कितने तरीके से करते हैं हम लोग? 2 तरह से। पहला होता है आपका वेट प्रोसेस, दूसरा क्या होगा आपका ड्राई प्रोसेस, है ना। अब समझिएगा वेट प्रोसेस में क्या करते हैं, हम थोड़ा पानी डालते हैं। वेट प्रोसेस में क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब कि वेट प्रोसेस में हम पानी डालेंगे। ठीक है, क्योंकि गीला विधि जिसका नाम ही है गीला विधि, और ड्राई प्रोसेस में हम पानी नहीं डालते हैं। ड्राई प्रोसेस में पानी हम क्या करेंगे, नहीं डालते हैं। ठीक है, ड्राई प्रोसेस हो जाएगा। ओके, अब समझिएगा जब वेट प्रोसेस में पानी डालेंगे तो उसको सुखाएंगे। भाई मेरे सीमेंट आता तो उसमें पानी थोड़ी रहता, सीमेंट तो बिना पानी का आता है। ये सीमेंट का जब निर्माण में पानी डाला गया है तो पानी को कहीं ना कहीं सुखाया गया होगा। तो पानी सुखाने के लिए किसका यूज़ करेंगे? फ्यूल का यूज़ करेंगे, कोयले का यूज़ करेंगे, है ना। तो एक और मटेरियल आ गया, कोयला लगता है सीमेंट के उत्पादन में, है ना। तो कोयले के यूज़ से हम क्या करेंगे, कोयले के यूज़ से आग लगाएंगे, आग लगा के उसके अंदर का जो पानी रहेगा उसको क्या करेंगे, हम जलाएंगे, तभी तो सूखा बनेगा। कहने का मतलब इसमें ज़्यादा ईंधन लगता है। वेट प्रोसेस में क्या लगता है, ज़्यादा ईंधन लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका ड्राई प्रोसेस में पानी नहीं है तो उसमें ईंधन नहीं लगेगा, ईंधन तो उसमें भी लगेगा, लेकिन वेट प्रोसेस के रिस्पेक्ट में ईंधन क्या लगता है, कम लगता है। गर्म दोनों को करना है, जलाना दोनों को हो, लेकिन इसमें पानी को जलाना होता है तो इसमें क्या रखता है, ईंधन ज़्यादा मात्रा में लगेगा। जब ईंधन ज़्यादा मात्रा में लगेगा तो इसको महंगा कर देंगे सब। तो वेट प्रोसेस मेरे लिए क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है, क्योंकि उसमें ईंधन ज़्यादा लगता है ना। ड्राई प्रोसेस में ईंधन कम लगता है वेट प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होता है, वो प्रोसेस थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। लेकिन इंडिया में अभी किसका ज़्यादा यूज़ होता है, वेट प्रोसेस का। किसका ज़्यादा यूज़ होता है, वेट प्रोसेस का। तो अब हम देखेंगे वेट प्रोसेस के द्वारा सीमेंट निर्माण उत्पादन का पूरा चार्ट देखेंगे। ठीक है, वेट प्रोसेस के द्वारा, बात को समझ रहे हैं। और वेट प्रोसेस के द्वारा आपके एग्जाम में आएगा, नहीं भी आता है तो वेट प्रोसेस का हम बताए हैं, उसी में थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे हम, ड्राई प्रोसेस भी सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वेट प्रोसेस का हम पूरा चार्ट बनाते हैं। ठीक है, ये चार्ट आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओहो हाँ, चार्ट आता है। सबसे पहले समझिएगा, सबसे पहले हम एग्रीलेशियस मटेरियल लेंगे, उसके बाद कौन सा मटेरियल लेंगे, कैल्सिलेशियस मटेरियल लेंगे। ठीक है, फिर उसको पीसेंगे। अभी हम पहले चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्रीलेशियस मटेरियल लेंगे, एक कैल्सिलेशियस। ठीक है, कैल्सिलेशियस मटेरियल। ठीक है, कैल्सिलेशियस मटेरियल ले लिए। उसके बाद एक तरफ क्या ले लेंगे हम, एग्रीलेशियस मटेरियल। एग्रीलेशियस मटेरियल। उसके बाद क्या करेंगे, इसको पीसेंगे। कैल्सिलेशियस मटेरियल के रूप में मान लेते हैं हम चूना पत्थर लिए हैं, ज़्यादा चूना पत्थर का यूज़ होता है ना। तो इसके लिए क्या लेते हैं, मान लेते हैं हम चूना पत्थर लिए, लिख सकते हैं ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, लाइम स्टोन लिख सकते हैं, लाइम स्टोन, है ना, लिख सकते हैं लाइम स्टोन। अब इसको क्या करेंगे, लाइम स्टोन को क्या करेंगे, बाल मिल में क्या करेंगे, लाएंगे, और क्या करेंगे, इसका हम क्रशिंग करेंगे। क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे, है ना। बाल मिल मतलब कुछ नहीं, नाम रख दिया गया, उसमें क्या रहता है, थोड़ा बाल रहते हैं, बाल स्टील के थोड़ा बाल टाइप में रहते हैं, तो उसका नाम रख दिया बाल मिल। कुछ नहीं होता है, सिलेंडर टाइप में रहता है, वो घूमता रहता है, उसमें तोड़ा जाता है, क्रश किया जाता है, पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करते हैं ना, एग्रीलेशियस मतलब मृत्तिकामय पदार्थ,
क्या होता है आपका मृतिका में, ये पहले से छोटा छोटा रहता है, जिसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम क्या लिख रहे हैं, वेट प्रोसेस, वेट प्रोसेस, ठीक है, वेट प्रोसेस। एक क्या एग्रिलेशियस है, छोटा छोटा पत्थर तो लाया ना, ये पत्थर खुद पहले से छोटा छोटा रहता है, तो इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसे हम वाश मिल में, है ना, वाश मिल में क्या करते हैं हम लोग, वॉशिंग करते हैं। इसको क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं इसमें, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम पानी मिलाएंगे। इसको क्या किया, क्रश किए, इसमें क्या किया, थोड़ा सा पानी मिलाए। उसके बाद दोनों को हम लाएंगे, अभी हम समझाएंगे इसको डिटेल में, और एक हापर में इसको क्या करेंगे, इकट्ठा कर देंगे दोनों को। हापर में क्या करेंगे, इसे हम इकट्ठा कर दिए। पहले ऊपर का दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये बताइए, कैसे बताएंगे, लाइव थोड़ी, ओह हाँ दिखाई तो दे रहा है, वेट प्रोसेस, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या करें, हापर मतलब कुछ नहीं है मेरे भाई, जैसे देखते हैं ना, जो क्या होता है कि हापर मतलब सिलेंडर से थोड़ा सा बड़ा दिखते हैं, कि देहात में, जिसमें देहात का, मेरे गांव में, आपके गांव में, पहले के ज़माने में जहाँ बड़ा सा बना के धान गेहूँ रखा जाता था, है ना, बड़ा सा बना के, ठीक है, उसको हम हापर कह देते हैं, एक बड़ा सा रहता है, ठीक है। जैसे पेट्रोल टंक, पेट्रोल जहाँ पेट्रोल वगैरह रहता है, कारखाना देखें ना, बड़े बड़े रहते हैं पेट्रोल रखने वाले, उसी को हम कह दे रहे हैं हापर की तरह होता है ना, चलता रहता है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसमें से, उसके बाद कहाँ भेजेंगे हम, बाल मिल में। फिर बाल मिल में क्या करेंगे, भेज देंगे, है ना। बाल मिल में क्या करते हैं, हम पिसाई करते हैं, यानी क्रशिंग, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े थे। अब बाल मिल में क्या करेंगे, हम वेट ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडिंग मतलब होता है पीसना, GRINDING, क्या करेंगे, पीसेंगे, है ना, गीला पिसाई करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ क्या है आपका, क्रश है, क्रश किया हुआ पत्थर है, यहाँ क्या है, पानी मिला हुआ एग्रिलेशियस मटेरियल, ठीक है। हापर में इकट्ठा है, थोड़ा थोड़ा उसमें पानी रहेगा, उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम बाल मिल में डालेंगे, और वेट प्रोसेस से, मतलब कि वेट ग्राइंडिंग करेंगे, गीला पिसाई करेंगे। और क्या करते हैं, यहीं पर हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यहीं पर हम और पानी एक्स्ट्रा मिला देते हैं, ठीक है। तो तीसरा मटेरियल पानी होता है, तो ब्रैकेट में यहाँ करके लिख लीजिएगा वाटर, है ना। जब इसको क्या करने जाते हैं, जब बाल मिल में रहता है, तब हम क्या, बाल मिल में जब हम ग्राइंडिंग करते हैं, देखिए क्रश मतलब होता है, क्रशिंग मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और ग्राइंडिंग मतलब होता है महीन उसको पीसना, ठीक है। तो ग्राइंडिंग और क्रशिंग में अंतर है, क्रश मतलब होता है तोड़ना, और ग्राइंडिंग मतलब होता है पीसना। तो वेट प्रोसेस कर, वेट ग्राइंडिंग कर रहे हैं, गीला क्या कर रहे हैं, उसको पिसाई कर रहे हैं, किसमें, बाल मिल में। वाटर को क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। और जब पीस देते हैं, उसे कहते हैं हम लोग स्लरी। पीसने के बाद क्या बन जाता है, स्लरी बन जाता है। क्या बन जाता है, स्लरी। स्लरी मतलब कुछ नहीं है, वही है, यानी एग्रिलेशियस, कैल्शियस मटेरियल और एग्रिलेशियस मटेरियल को पानी के साथ जब मिक्स किए हैं, पीस दिए हैं, तो जो बना है उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्लरी कहते हैं। वो क्या बन गया आपका, स्लरी बन गया। अभी हम डिटेल में बताएंगे, अभी आप बस समझिए, ठीक है। अभी हम फिगर 3D फिगर बना के हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद स्लरी को क्या करते हैं, देखिएगा इसके नीचे लिखना है, स्लरी हो गया, ठीक है, स्लरी, है ना, यही स्लरी यहाँ है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको रोटरी किल्न में डालेंगे, अभी फिगर भी बताएंगे। रोटरी किल्न में, किल यानी घूर्णन, घूमने वाले एक भट्ठा रहता है, मतलब भट्ठा क्या, घूमने वाला सिलेंडर का टाइप में रहेगा, उसी में क्या करेंगे, रोटरी किल्न में डालेंगे। घूर्णी भट्ठी कह सकते हैं आप, ठीक है, घूर्णी भट्ठी, घूर्णी भट्ठी, ठीक है। स्लरी मतलब स्लरी होता है, स्लरी, है ना। उसके बाद घूर्णी भट्टी में डालने के बाद क्या करते हैं, इसको हम घूर्णी भट्टी में डालने के बाद एक क्या बन जाता है आपका, एक क्लिंकर बनेगा। यही हिंदी लिख दे रहे हैं, क्या बन जाएगा, एक क्लिंकर बन जाएगा। अब क्लिंकर क्या होता है समझिएगा, घूर्णी भट्टी में डालने के बाद अभी हम बताएंगे, परेशान होता है। क्लिंकर मतलब होता है कि सॉलिड बन गया, सॉलिड टुकड़े, है ना, सॉलिड टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो क्या होंगे, क्लिंकर कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, सॉलिड। देखिए यहाँ तक क्या था, यहाँ तक स्लरी था, है ना, यानी पीसा हुआ था, जिसमें पानी भी था, है ना, पानी स्लरी बना हुआ था। जैसे घूर्णी भट्टी में डाले, उसको गर्म किए, घूर्णी भट्टी में डाल के क्या किए, उसके गर्म किए 1700 डिग्री सेल्सियस तक का, क्या कहते हैं हम लोग, लगभग में 1700 रहता है, गर्म करते हैं। गर्म करने से पानी क्या होता है, उड़ जाता है, और पूरा मटेरियल पक जाता है, और छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बन जाता है, उसे हम कहते हैं क्लिंकर कहते हैं। क्या कहते हैं उसके बाद, क्लिंकर कहते हैं। क्लिंकर को क्या कर लेंगे हम लोग, स्टोरेज कर लेंगे, उसको क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। अब स्टोरेज करने के बाद इसी को पीस करके हम क्या करते हैं, पैक कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे ग्राइंडिंग करेंगे, पीसना करेंगे, है ना, ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर लिख सकते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर,
इसको क्या किए, पीस दिए। और पीसने से पहले या फिर पीसते टाइम ही इसमें हम क्या डाल देंगे, जिप्सम। जिप्सम का काम क्या होता है समझिएगा, है ना। क्लिंकर को पीसते टाइम ही इसमें क्या डाल देते हैं हम, जिप्सम डाल देते हैं। और पीस करके इसको क्या करेंगे हम, पैक कर देंगे। इसको क्या करेंगे हम, पैक कर देंगे। और आप मतलब कि उसका भेज देंगे डिस्ट्रीब्यूटर को, आपके घर, मेरे घर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस था आपका पूरा सीमेंट के उत्पादन का। ये चार्ट याद रखिएगा, आता है एग्जाम में, ठीक है। अभी हम 1 बाय 1 समझा दे रहे हैं कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। अब समझिएगा, सबसे पहले क्या लेंगे, कैल्शियस मटेरियल। माना ये क्या ले लिए हम, देखिएगा, है ना, कैल्शियस मटेरियल। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, कैल्शियस मटेरियल, समझिएगा। एक क्या ले लिए हम, कैल्शियस। मान लेते हैं एक बर्तन में क्या ले लिए, कैल्शियस मटेरियल ले लीजिए। इधर क्या ले लेंगे, एग्रीलेशियस मटेरियल। बर्तन में क्या ले लिए, एग्रीलेशियस। अब कैल्शियस में चूना पत्थर आ जाएगा, एग्रीलेशियस में सिलिका आ जाएगा, और एल्यूमिना आ जाएगा, आयरन ऑक्साइड आ जाएगा, ले लेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो एक रहेगा बाल मिल, है ना। बाल मिल में क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, तोड़ दिया। देखिएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, तोड़ दिया। वाश मिल में क्या करेंगे हम, वाश मिल में छोटा छोटा तो टुकड़ा पहले ही से रहेगा, एक कोई चट्टान से निकला हुआ नहीं है। इसमें क्या कर देंगे हम, पानी मिला देंगे थोड़ा सा। क्या किए, पानी मिला दिए। उसके बाद एक हापर रहेगा, है ना, एक बर्तन रहेगा, बड़ा सा हापर रहेगा, उसी में दोनों को मिक्स कर देंगे। अब बड़ा मतलब छोटे छोटे टुकड़े भी आ गए यहाँ और पानी भी आ गया, छोटे छोटे टुकड़े भी आ गए और पानी भी आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बाल मिल में डाल करके पिसाई करेंगे। पिसाई करने से पहले इसमें एक्स्ट्रा हम लोग पानी मिला लेते हैं। इसे हम लोग कहते हैं वेट प्रोसेस। क्या कहते हैं इसे हम, वेट प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पानी मिलाने के बाद ये स्लरी बन गया। यानी अब क्या हो गया, महीन पीसने के बाद ये क्या हो गया, स्लरी बन गया। यानी ये क्या हो गया, देखिए ये मतलब पानी पानी हो गया, पूरा पानी पानी हो गया, एकदम महीन पानी, है ना। पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा है। और ये दोनों एग्रीलेशियस और कैल्शियस को भी महीन क्या कर दिए हैं, पीस दिए हैं। जैसे मान लीजिए आटा हो गया ना। अब आटे में पानी डाल देंगे तो उसे कहेंगे स्लरी, एकदम महीन क्या हो गया, पीसा हुआ है ना, एकदम महीन पीसा हुआ है। लेकिन अभी सीमेंट इतना महीन नहीं है, सीमेंट इतना महीन तो हम लोग यहाँ पीसेंगे ना, ग्राइंडिंग का क्लिंकर को एकदम सीमेंट इतना महीन पीसेंगे। अभी मोटा मोटा पीसा है, आटे में पानी डाल लीजिए, वो हो गया आपका स्लरी हो गया। अब समझिएगा इसके बाद हम क्या करते हैं, है ना, इतना आप समझ गए। इसके बाद वाला ये थोड़ा इधर का प्रोसेस थोड़ा सा अच्छा है, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका चार्ट कई तरह से लिख के बनता है, ऐसा नहीं कि कोई और लिखेगा दूसरे तरह तो सोचिएगा हम गलत पढ़ाए हैं, या फिर दूसरे तरह से कोई लिखेगा तो ये मत सोचिएगा वो गलत पढ़ाया है, ठीक है। कुछ चीज़ें कुछ दूसरे लोग डाल देते हैं, कोई लोग उसको मतलब सोचते हैं कि काम की चीज़ नहीं है, हटा देते हैं। जैसे स्लरी के बाद क्या होता है ना कि कुछ जैसे कि सीमेंट का मटेरियल ही है, उसमें कुछ आपको चीज़ें मिलाना रहता है, कुछ चीज़ों की कमी है, कुछ चीज़ों की अधिकता है, तो मिलाना रहता है, तो कुछ चीज़ें हम डाल देते हैं, जिसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीडिंग। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग संशोधित स्लरी, तो हमको लगा कोई काम की चीज़ नहीं, संशोधित स्लरी बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं एक ही तरह से बनता है, ग्राफ कई तरह से बनता है, ठीक है। लेकिन मतलब मेन यही है, स्लरी, क्लिंकर, ये सब आते रहते हैं, तो कंपेयर नहीं करना है। जो पढ़ा रहा है मतलब कि अपने तरीके से जो समझदारी वो पढ़ा रहा है, ठीक है। कोई संशोधित लाएगा, कोई मतलब बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। अब समझिएगा, अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ मेरे पास क्या है, देखिएगा यहाँ मेरे पास क्या है, देखिएगा हाँ हापर है, हापर। इसमें क्या है, स्लरी है ना, एकदम क्या है, महीन पीसा हुआ प्लस पानी की मात्रा ज़्यादा है, स्लरी है ना। अब इसको क्या करेंगे ना, इसको हम रोटरी किल्न में डालेंगे। समझिएगा इसको कहाँ डाल रहे हैं, रोटरी किल्न में। और रोटरी किल्न कैसा रहता है, ऐसा रहता है, थोड़ा सा झुका हुआ है ना। सिलेंडर का क्या रहेगा, रोटरी किल्न रहेगा। देखिए ये रोटरी किल्न का है, इसमें क्या करेंगे ना, इसी में क्या करेंगे, ला करके इसको हम डाल देंगे, इसी में क्या करेंगे, इसको ला करके डाल देंगे। अब देखिए रोटरी किल्न में ना ये भट्ठा है तो पूरा गर्म रहता है, ये पूरा क्या रहेगा आपका, गर्म रहेगा। इसको 3 स्टेज में बांटते हैं। शुरू वाले 500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, फिर बीच वाले को 1000 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं, इधर को 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, स्लरी जैसे ही गिरा, ये क्या होगा, इसमें से स्लरी में तो पानी है, इसमें से पानी जल के क्या हो जाएगा, ख़त्म होगा। जैसे जैसे इधर जाएगा ये पानी जल के क्या होता रहता है, ख़त्म होता रहता है ना। क्योंकि है ना, इसमें से देखिएगा, इसमें व्यवस्था किए रहते हैं आग देने का, ठीक है। तो पानी जल के क्या होता रहता है, ख़त्म होता रहता है, और पानी ख़त्म होता रहता है। लेकिन स्लरी धीरे धीरे किधर जाता रहता है आपका, इधर जाता रहेगा, ऑटोमेटिक है ना, धीरे धीरे
बहुत कम सा ढाल देते हैं हम, मेरा ढाल ज़्यादा हो गया होगा, 3 से 4 अंश देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे घूमेगा, ये रोटरी किल्न है ना, ये घूमेगा, भट्ठा है तो गर्म है ही, घूमेगा है ना, पानी इसमें से उड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पूरा पक जाएगा। स्लरी यानी एग्रेलेसियस, कैल्सिरेसियस और पानी एक ही में मिक्स हो जाएगा और पक जाएगा, और पकते पकते इधर क्या बन जाएगा, एकदम सॉलिड बन जाएगा, और सॉलिड बन के छोटे छोटे दाने के रूप में हो जाएगा, छोटे छोटे दाने के रूप में रोटरी किल्ने के बाद क्या बन जाता है आपका, क्लिंकर बन जाएगा, है ना। इधर से क्या मिल जाएगा आपको, छोटे छोटे दाने के रूप में पूरा ठोस मिल जाएगा। तो इसे छोटे छोटे दाने को ही क्या कहते हैं हम लोग, क्लिंकर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लिंकर। क्लिंकर समझ आ गया क्या है ना। वो क्या है, इसमें क्या क्या मटेरियल है, एग्रेलेसियस, कैल्सिरेसियस, पानी का मिक्स बनाकर पैक किया हुआ है, ठीक है। इसी क्लिंकर को हम इकट्ठा कर देते हैं, इसी क्लिंकर को क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। फिर इसी क्लिंकर को हम क्या करते हैं, पिसाई करते हैं। जो सीमेंट इतना महीन पीसेंगे, जितना महीन पीसेंगे उतना ही उसके पानी के साथ रिएक्शन जल्दी करेगा, ठीक है, उतना ही पानी के साथ रिएक्शन वो ज़्यादा करता है। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी हम पिसाई करेंगे। पिसाई करते समय ही 2 से 4% हम क्या डाल देते हैं, जिप्सम डालते हैं। अब देखिए जिप्सम का काम हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ समझिए जिप्सम क्या है, क्योंकि इस समय हम कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं, अभी हम वर्क नहीं देख रहे हैं किसका मतलब क्या क्या किसका काम है, ठीक है। अभी हम आपको ये नहीं बताएं क्लिंकर का साइज़ कितना होता है, वो हम बाद में देखेंगे। अब देखिएगा ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर, हाँ, तो उसमें क्या करते थे, जिप्सम डाल देते हैं। अब यदि हम जिप्सम को न डालें ना, तो आप घर पे लेके आएंगे और सीमेंट, बालू, गिट्टी जो भी मिक्स करेंगे सीमेंट के साथ पानी के साथ सीमेंट को मिक्स करते हो तुरंत पकड़ लेगा, वो तुरंत पकड़ लेगा, ठीक है ना, यानी एकदम फटाक से रिएक्शन करेगा और तुरंत टाइट हो जाएगा। फिर आप उसको मतलब थोड़ा वेट करके यूज़ नहीं कर सकते। जिप्सम डालने से क्या होता है, वो थोड़ा देर तक सेट नहीं होता है, यानी जो सेटिंग टाइम होता है ना, मान लेते हैं कि वाटर है और सीमेंट है ना, सीमेंट है, यदि जिप्सम नहीं डालें हैं, यानी जिप्सम नहीं है, तो 2 ही मिनट में क्या हो जाएगा आपका, 2 ही मिनट में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। मतलब वैसे ही लिख रहे हैं 2 मिनट, ठीक है। और कितना होता है वो हम टाइप ऑफ सीमेंट में समझेंगे, ठीक है। माना वाटर और सीमेंट नहीं है तो 2 ही मिनट में सेट हो रहा है, लेकिन वाटर और सीमेंट के साथ मिक्स किए, लेकिन इसमें क्या है, जिप्सम डाले हुए हैं। इसमें क्या हुआ है, जिप्सम है ना, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम क्या डाल दिए हैं, जिप्सम डाले हैं, तो ये 10 मिनट लग जाएगा आपका लगभग में, माना 10 मिनट लग जाएगा क्या, मतलब सेट होने में। तो सेटिंग टाइम को जिप्सम क्या करता है, सीमेंट के सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। जिप्सम क्या करता है, सीमेंट को सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, जिप्सम का यूज़ करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मेरा सेटिंग टाइम न बढ़े, फटाक से रिएक्शन कर जाए, तो आप जिप्सम को मत डालिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मसाला मिलाते हैं तुरंत यूज़ कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। मसाला मिलाने के बाद टाइम लगता है यूज़ करने में, धीरे धीरे काम होता है ना। तो सेटिंग टाइम को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, सीमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको पीस करके क्या करते हैं, पैक करते थे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को हम भेज देते हैं, ओके। तो ये था आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का आपका पूरा वो चार्ट था, ठीक है। अब समझिएगा उसमें क्या करते हैं, ये था वेट प्रोसेस, इसी को लिखना है, ठीक है। हाँ, ये वेट प्रोसेस है, यही आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि आज यही यूज का हो रहा है। लेकिन जल्दी हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं कहाँ, ड्राई प्रोसेस पे, ठीक है। अब ड्राई प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग पानी नहीं डालते हैं। ड्राई प्रोसेस में हम लोग स्लरी नहीं बनाते, उसमें महीन पाउडर ही रहता है। क्या रहेगा आपका, उतना पानी नहीं डालते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो डालना पड़ेगा ना। तो क्या है कि ये तो इसमें पाउडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, आपको आएगा सीमेंट बनाने की विधि बताइए, तो इसी को बनाना है। लेकिन दोनों विधियां आपको लिखना है ना, ऊपर लिख देना है वेट प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन दोनों विधि आपको लिखना है और कंपेयर कर देना है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो सीमेंट के कंपोनेंट हैं, अभी हम कंक्रीट का कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। पहला कंपोनेंट क्या था, सीमेंट। सीमेंट क्या होता है हम समझे हैं, सीमेंट का उत्पादन कैसे होता है। अब हम समझेंगे कि जो सीमेंट के अंदर है कंपोनेंट, उसका काम क्या है, उसका परसेंटेज कितना होता है ना। कंपोनेंट है आप सीमेंट पढ़ना है कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना मात्रा रहेगा, सिलिका की मात्रा कितना रहेगा,
एल्यूमिना की मात्रा कितना रहेगा, आयरन ऑक्साइड की मात्रा कितना रहेगा, मैग्नीशियम की मात्रा कितना रहेगा, सल्फेट की मात्रा कितना रहेगा, जिप्सम की मात्रा कितना रहेगा। इन सब का काम क्या है, एल्यूमिना का काम क्या है, जिप्सम का काम क्या है, सिलिका का काम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की काम क्या है। ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कहीं एल्यूमिना बढ़ गया तो क्या हो गया, कहीं सिलिका बढ़ गया तो क्या होगा, कहीं कैल्शियम कार्बोनेट बढ़ गया तो क्या होगा, कहीं आयरन ऑक्साइड बढ़ गया तो क्या होगा, कहीं घट गया तो क्या होगा, कहीं मैग्नीशियम घट गया तो क्या होगा, कहीं सिलिका घट गया तो क्या होगा। बात को समझ रहे हैं ना। फिर हम देखेंगे कि आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम मिलकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सिलिका मिलकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एल्यूमिना मिलकर क्या बनाते हैं, ये किससे प्रभावित होते हैं। बात को समझ लेते। अब हम सीमेंट के अंदर के एक एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है अगला लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। यदि अभी तक आप शेयर नहीं करिए तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, नहीं तो पाप लगेगा आपको, सब्सक्राइब नहीं करेंगे इतना मेहनत करने के बाद। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।